जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने हाल ही में नोटिफिकेशन देखा होगा कि राजस्थान पुलिस यानी राजस्थान कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है, जो कि 3 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आया। और आपको बता दें कि इसमें कांस्टेबल भर्ती हेतु तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बात बता दें कि इसमें जो परीक्षा होनी है, तो सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमज़ोर, इनके लिए 120 अंक लाना प्रतिशत है और 40%, ठीक है। तो 120 अंक लाना आवश्यक है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 108 अंक 36%। ट्राइबल सब प्लान एरिया, इसके लिए 90 अंक और 30% अनिवार्य है, ठीक है। अब बात करें इसमें आयु सीमा, समय सीमा, ये सब अपन लिखते यहाँ पर देखते जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें, यह आवेदन ऑनलाइन राजकम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित समस्त ई मित्र कियोस्क जन सुविधा सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर एवं विभाग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पश्चात दिनांक 7/8/2023 से 27/8/2023 तक भरे जा सकती है। यानी कि इसकी जो डेट है ना, तो वो 7 तारीख 8वें महीना से स्टार्ट है और 27/8 इसकी लास्ट डेट होगी, ठीक है। इसके बाद आपको एक बात और बता दें, यहाँ पर जो 300 रुपये ऑनलाइन जमा करना होगा, ठीक है, आवेदन पत्र में। इसके बाद बात आती है इसमें आवेदक द्वारा केवल एक ही जिला यूनिट के लिए आवेदन किया जा सकेगा, यानी आपको केवल एक ही जिला आप चुन पाएंगे। और यहाँ पर प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया आपको सब जब आप ऑनलाइन फॉर्म डालेंगे तो पता चल जाएगी, ठीक है। बाकी आपको पंजीयन शुल्क बता दें इसकी फ़ीस के बारे में। तो सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी में के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, और यहाँ पर सामान्य जनरल और राजस्थान के बाहर के आवेदकों हेतु, यानी जो राजस्थान से बाहर हैं, ठीक है। राजस्थान से बाहर से मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो उनके लिए 600 रुपये फ़ीस है। और राजस्थान के जो प्रॉपर, ठीक है, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, अनुसूचित जाति जनजाति, टीएसपी शहरिया, तो इनके लिए है 400 रुपये फ़ीस। अब आती है बात इसकी शारीरिक दक्षता एवं मापतौल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर समान पात्रता परीक्षा के आवेदकों में से संबंधित जिला यूनिट की पदवार वर्गवार महिला पुरुष की विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार वरीयता मेरिट क्रम के 15 गुना, यानी 15 गुना लिए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको बात बता दें, भर्ती रिक्त या भर्ती हेतु रिक्त पद जो हैं, ठीक है, आरक्षित 56 पद भी सम्मिलित हैं इसी में। और इसमें आरक्षण जो महिलाओं के लिए है, तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण है 30% आरक्षण क्षैतिज रूप से पर वर्गानुसार है, ठीक है। इसके बाद बात आती है इसकी एज लिमिट। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पर है, ठीक है, तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% है आरक्षण। इसके बाद बात आती है यहाँ पर, चलते चलें यहाँ पर वेतनमान और पेंशन। तो यहाँ पर 2 वर्ष की काल अवधि के लिए और जो बाहर राज्य के बाहर अभ्यर्थी उनके लिए क्या है, तो वो भी सुन लीजिए। राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें तो होता है, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें कि परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 14,600 रुपये मासिक नियत पारिश्रमिक देय होगा। तत्पश्चात वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कांस्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला एल पे मैट्रिक लेवल 5। और भर्ती हेतु पात्रता क्या होनी चाहिए, तो पात्रता सबसे पहले तो ये होनी चाहिए, अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या नेपाल या भूटान का प्रजाजन नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। जिला यूनिट न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो जिला पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए क्या होनी चाहिए, तो जिला पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12th कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, ठीक है। पुलिस दूरसंचार के लिए भी यही है, ठीक है, मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंड या 12वीं कक्षा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, ठीक है। और विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ, ठीक है, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है बहुत महत्वपूर्ण आयु सीमा की, ठीक है। तो दिनांक 17/5/18 के अनुसार आयु सीमा गणना 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर नियम अनुसार की जाएगी।
तो सामान्य के लिए जो है ना, तो सामान्य पुरुष या महिलाओं के लिए 1/1/2006, पुरुष के लिए 2/1/2000 और महिलाओं के लिए 2/1/95। यानी जो इनकी जो जन्म तिथि है, ठीक है, अगर इसके बाद देखी जाए यानी 6 के बाद नहीं लिए जाएंगे पुरुष या महिलाओं को, ठीक है। और तिथि के पूर्व जन्म यानी अधिकतम आयु तिथि है, ठीक है। तो पुरुषों के लिए 2/1/2000 का जिनका जन्म है उनको लिया जाएगा, और महिलाओं के लिए 2/1/95 के लिए, ठीक है। EWS SC ST BC ABC, ठीक है, MBC। तो यहाँ पर बात आती है 1/1/6 से लेकर पुरुषों के लिए 2/1/95, महिलाओं के लिए 2/1/90। राज्य सरकार कर्मचारियों, मृत पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के आश्रित उनके लिए है 2/1/97 से पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 2/1/1992 तक। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2/1/1981, महिलाओं के लिए 2/1/1981, ठीक है। तो कांस्टेबल चालक आवेदकों के लिए भी एज लिमिट है, ठीक है। शारीरिक मापदंड की बात करें यहाँ पर, तो न्यूनतम ऊंचाई पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना की बात करें, न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, सीना का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। इसके बाद न्यूनतम वजन लागू नहीं, ठीक है। महिलाओं के लिए वजन है 47.5 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात आती है चिकित्सीय मापदंड, तो ये वही सब है, मेडिकल वाली लाइन है, ठीक है। नियुक्ति के लिए अयोग्यता, और इसके बाद बात आती है भर्ती हेतु चयन परीक्षा, ठीक है। तो चयन परीक्षा में कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT यानी क्वालिफाइंग 150, योगात्मक 150, योगात्मक लागू नहीं है, ठीक है। तो ये कांस्टेबल सामान्य, इंटेलिजेंस, पुलिस दूरसंचार के लिए 150, और घुड़सवार सिवान दल 150, और कांस्टेबल बैंड के लिए लागू नहीं है। दक्षता परीक्षा लागू नहीं है, ठीक है। ये सब यहाँ पर अंकों का योग 170 होना है। इसके बाद कांस्टेबल सामान्य के लिए और घुड़सवार के लिए 180, और कांस्टेबल बैंड के लिए 30, ठीक है, अंकों का योग। इसके बाद बात आती है शारीरिक दक्षता परीक्षा की, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला परीक्षा के लिए निर्धारित मानदंड, उन्होंने बोला 5 किलोमीटर दौड़ नियमानुसार समय सीमा पूर्ण किया जाना चाहिए, ठीक है। पुरुष के लिए 25 मिनट, महिलाओं के लिए 35 मिनट, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30 मिनट, ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 30 मिनट, ठीक है। इसके बाद शारीरिक मापतौल, ये सब बात की बात है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर हम आपको बता दें सब्जेक्ट की, कि पेपर कितने का होगा, क्या सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग हुआ आ, तो विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, प्रश्न होंगे 60, अंक भी होंगे 60। सामान्य ज्ञान, दूसरी बात आती है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर तथा महिला एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा पिछले सरकारी योजनाएं व संस्थाएं के संबंधित में जानकारी दो। 45 प्रश्न और 45 अंक। फिर बात आती है राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि। तो 45 प्रश्न 45 अंक, यानी कुल 150 प्रश्न होंगे और 150 अंक का पेपर होगा, ठीक है। दक्षता परीक्षा, इसके बाद बात आती है यहाँ पर विशेष योग्यता आवंटित, ठीक है, प्रमाण पत्र भी चलेंगे। इसके बाद आपको एक बात और बता दें, यहाँ पर आपको जो है ना यहाँ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी प्रमाणिक, तो इतनी आपको जानकारी देनी थी, तो ये जानकारी आपके लिए बता दी गई, ठीक है। जो लोग भी योग्य हैं, जो लोग भी वहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं तो ज़रूर डालें, क्योंकि वैकेंसी अच्छी है, लगभग 3-4 हज़ार की समथिंग है वैकेंसी, या 3500 के लगभग है, ठीक है। यानी जो एग्जैक्ट अगर देखी जाए तो 3500 है, लगभग में देखी जाए तो 4000, ठीक है। इसके बाद अगली वैकेंसी के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।